Good morning, students. Welcome back in our online classes. Today we will complete our previous chapter, The Time Travel's Diary. Chapter number 4, page number 43. We will start from January 16, 2089, 10 p.m. In previous chapter, we had read अबाउट अ बॉय सिद्धू. उसका नेम क्या है? हम एक बॉय के बारे में हमने पढ़ा था सिद्धू, जिसने अपनी डायरी लिखी है. डायरी क्या होती है? डायरी एक ऐसा टर्म है जिसके थ्रू कोई भी पर्सन, ये एक रिटर्न रिकॉर्ड होता है वंस लाइफ इवेंट्स, पर्सनल एक्टिविटीज़, रिफ्लेक्शंस एंड फीलिंग. डायरी राइटिंग इज ए प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग अ रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ वंस लाइफ. किसी भी एक पर्सन की लाइफ के बारे में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो पर्सनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रिफ्लेक्शंस एंड द फीलिंग्स, उसका रिफ्लेक्शन होता है उसकी फीलिंग्स का, जो उसके रोज़ की लाइफ में हो रहा है. उसको कैसे मेंशन करता है? डे वाइज, डेट मेंशन करके, टाइमिंग मेंशन करके. इसी तरीके जो सिद्धू है उसने भी अपनी डायरी लिखी है, और उसकी डायरी जो है वो किस बारे में है? उसकी टाइम्स ट्रैवल डायरी है ये. इट मीन जो उसने फ्यूचर की जो ट्रैवल किया था, वो अपनी मशीन के थ्रू जो फ्यूचर में गया था, उसके बारे में उसने अपनी इस एंट्री में लिखा है. एंड आगे वो क्या लिखता है? वी विल रीड नाउ इन द पेज नंबर 43. वी विल स्टार्ट जनवरी 16, 2089. अब कौन से ईयर में है वो इस टाइम? 2089 में. और क्या टाइम हो रहा है? 10 PM. इट मीन्स इवनिंग, नाइट टाइम हो रहा है, 10 PM. एंड ही सेज आई वॉकड इनटू अ फास्ट फूड प्लेस. वो क्या कह रहा है कि आज मैं कहाँ गया? कौन से 16 जनवरी को नाइट में 10 PM में वो कहाँ गया है? फास्ट फूड प्लेस पे गया है, जहाँ पे फास्ट फूड मिलते हैं. आई वॉज अमेज्ड टू फाइंड दैट पीपल वर ईटिंग ओनली ऑर्गेनिक फूड. वो कह रहा है कि मैं इस बात को देखकर बहुत ही अमेज हूँ, बहुत ही सरप्राइज हूँ कि पीपल जो है वहाँ पे सिर्फ क्या खा रहे हैं? ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं. एंड व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक इज़ अ नेचुरल थिंग्स विदाउट द यूज़ ऑफ केमिकल और आर्टिफिशियल सबस्टांसेस. इट मीन्स दैट कि वो जो भी फास्ट फूड वहाँ खा रहे हैं उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, सब नेचुरल है. नो मोर हार्मफुल केमिकल और पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स भी क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स वो होते हैं जिनसे इंसेक्ट्स वगैरह को मारा जाता है. वो जो केमिकल्स होते हैं, वो कह रहे हैं कि इस खाने में कोई भी हार्मफुल नहीं है. जो ये फास्ट फूड है, अपने यहाँ पे अब इस टाइम अपने फास्ट फूड खाते हैं वो कितना नुकसान करता है हमारी बॉडी को. पर ये कह रहा है कि जो जब 2089 का जो फास्ट फूड होगा वो इतना नेचुरल है, इतना ऑर्गेनिक है कि उससे कोई हार्मफुल केमिकल्स उसमें नहीं है. जब ब्रेड वॉज सो फ्रेश एंड सॉफ्ट. क्या कह रहा है कि जो ब्रेड है वहाँ की, जो ब्रेड थी वहाँ की, यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस उसने यूज़ किया क्योंकि वो लिख चुका है, वो वहाँ होकर आ गया है. अब वो अपना एक्सपीरियंस लिखा है, उसने अपने एक्सपीरियंस को लिखा है. तो कह रहा है कि द ब्रेड वॉज सो फ्रेश. वहाँ की जो ब्रेड थी वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी और सॉफ्ट थी. वो इतनी फ्रेश थी कि इतनी सॉफ्ट थी कि डैट इट जस्ट मेल्टेड इन माई माउथ. कि वो मेरे मुँह में रखते ही मेल्ट हो गई. इतनी सॉफ्ट ब्रेड, इतनी फ्रेश ब्रेड थी. आई एट 6 बर्गर्स ऑन डे 1. और उसने एक दिन में कितने बर्गर्स खाए? 6 बर्गर्स खाए. नाउ नेक्स्ट ही विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट डे जनवरी 17, 2089. और क्या टाइम हुआ है? इवनिंग के 5 बजे हैं, 5 PM. नाउ ही सेज माई फर्स्ट विजिट टू अ स्कूल ऑफ द फ्यूचर वाज माइंड ब्लोइंग. अब नेक्स्ट डे 16 को तो वो कहाँ गया था? फास्ट फूड प्लेस पर गया था. और 17 अब वो कहाँ गया है? वो स्कूल गया. कह रहा है कि इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू ऑफ द फ्यूचर स्कूल. और क्या कह रहा है कि वो जो थी मेरी बहुत माइंड ब्लोइंग थी, और वो विजिट के साथ था बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, एक्सट्रीमली एक्साइटिंग था. आई वॉकड इन एंड आस्क्ड फॉर ए टूर एंड द हेड ऑफ लर्निंग. अब देखिए आज के अपने ज़माने में हम हेड ऑफ लर्निंग को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल. लेकिन बता रहा है कि जो फ्यूचर टाइम होगा उसमें लोग प्रिंसिपल नहीं कहेंगे बल्कि हेड ऑफ लर्निंग कहेंगे. हेड ऑफ लर्निंग यानी जो वहाँ का हेड है. शोड मी अराउंड. आई वॉकड इन, में गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे टूर करा दीजिए स्कूल का. शोड मी अराउंड. तो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने उसको क्या करवाया है? वहाँ का अराउंड, वो उन्होंने उसको पूरा स्कूल दिखाया है. Yes, turn the page. Page number 44. Now look at the first of all, the classroom had no desk or chair. जब वो स्कूल के विजिट पे जाता है तो उसने क्लासरूम्स को देखा. तो क्लासरूम में क्या है? वहाँ पे कोई भी
डेस्क नहीं है, कोई भी चेयर नहीं है बैठने के लिए बच्चों के लिए। स्टूडेंट्स सैट ऑन कुशन्स, और स्टूडेंट्स कहाँ बैठे हुए हैं? फ्लोर पर बैठे हुए हैं और कुशन्स पर बैठे हुए हैं, कुशन्स रखे हुए हैं। आप सभी जानते हैं ना व्हाट द कुशन्स, कुशन्स क्या होते हैं? यस, टू चेंज शेप टू मेक देम कंफर्टेबल। वो चाहें तो अपने हिसाब से वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अपनी सीट को बदल बदल के बैठ सकते हैं, अपने शेप चेंज कर सकते हैं जिससे वो कंफर्टेबल हो। जैसे कि अपन डेस्क वगैरह पर बैठे हैं तो बैठे बैठे कई बार कुछ स्टूडेंट होते हैं थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं है। कुशन्स के थ्रू बैठेंगे, कुशन्स पर बैठेंगे और अपनी शेप को कभी उधर बैठ जाएं, कभी कहाँ बैठ जाओ कि आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। एवरी क्लासरूम हैड अ रोबोट टू असिस्ट द टीचर। क्या हर क्लास में एक रोबोट था? क्या कह रहा है सिद्धू कि मैंने देखा कि हर क्लास में क्या है, एक रोबोट है। और रोबोट क्यों था? टू असिस्ट द टीचर, टीचर को असिस्ट करने के लिए था। द रोबोट मूव्ड अराउंड द क्लास, जो रोबोट जो था पूरी क्लास में मूव्ड करता था, हेल्पिंग स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स की हेल्प करता। इट मीन्स दैट कि टीचर कुछ लिखवा रहे हैं या कुछ समझा रहे हैं तो स्टूडेंट की हेल्प करता था, टीचर को असिस्ट करता था, बच्चों को बताता था कि ये निकालो, ये करना है, वॉट एवर द वर्क। Now the Siddhu will talk about the next day, January 18, 2089, 5 PM। अब नेक्स्ट डे की बात होती है कि 16 जनवरी को वो कहाँ गया था? फास्ट फूड प्लेस गया था। एंड द 17 जनवरी को ही वेंट स्कूल। और नाउ January 18, 2018, 5 PM आई स्पेंड अनदर डे एट द स्कूल। और वो दूसरे दिन भी कहाँ गया है? स्कूल आ गया है। और स्कूल में उसने क्या, देखिए स्कूल में उसने तो अपना दूसरा दिन भी स्पेंड किया है। आई नेवर थॉट आई वुड फाइंड इट टू सो इंगेजिंग। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने आप को इतना इंगेज कर दूंगा यहाँ पर। आई लव हाउ लर्निंग हैपन्स इन द फ्यूचर। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है कि कितनी अच्छे फ्यूचर में कितनी लर्निंग जो है, कितनी बहुत पसंद कर रहा हूँ। लर्निंग हैपन्स इन द फ्यूचर। आई लव जो भी लर्निंग कराने का बच्चों का जो तरीका है इन द फ्यूचर में, वो बहुत ही ज़्यादा लविंग है। एवरी वीक देयर इज़ ए फील्ड ट्रिप। हर हफ्ते, वीक यानी हर हफ्ते यहाँ पर एक फील्ड ट्रिप जाती है टू डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट जगहों पर यहाँ पे एक फील्ड ट्रिप जाता है, बच्चों को लेकर जाते हैं कहीं बाहर। फील्ड ट्रिप यानी स्टूडेंट्स गेट टू सी द लेटेस्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड एट द साइंस रिसर्च लैब। क्या बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स गेट टू सी, स्टूडेंट जो है देखने जाते हैं लेटेस्ट जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं, कहाँ होते हैं? एट द साइंस रिसर्च लैब में। यानी कि बच्चों की जो फील्ड ट्रिप होती है वीकली, उन बच्चों को कहाँ ले जाया जाता है? द साइंस रिसर्च लैब में लिया जाता है और वहाँ पर जाके वो जो लेटेस्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको दिखाया जाता है। द स्पेस एकेडमी शोड अस हाउ एस्ट्रोनॉट्स आर ट्रेंड। और जो स्पेस एकेडमी है, स्पेस एकेडमी भी लेके गए थे बच्चों को। वहाँ क्या दिखाया गया था? हाउ एस्ट्रोनॉट्स आर ट्रेंड। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस में जाते हैं उनको किस तरीके से ट्रेंड किया जाता है। द ग्रीन हाउस एकेडमी गेव अस अ लेसन ऑन हाउ न्यू एंड एक्सोटिक वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन। क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रीन हाउस है, आप सब जानते हैं ग्रीन हाउस एक नर्सरी की तरह होता है, वहाँ पे न्यू पेड्स लगाए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि गेव अस अ लेसन, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने हमें सिखाया कि हाउ न्यू एंड एक्सोटिक। एक्सोटिक क्या होता है? एक्सोटिक होता है अनयूजुअली न्यू। इट मीन्स दैट कि जो हमारी कंट्री के नहीं है, बाहर से आए हुए जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, अनयूजुअली जो हमारी कंट्री के नहीं है या कोई डिफरेंट जगह के जो प्लांट्स हैं, जो एक्जॉटिक वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं, आर ग्रोन, कैसे उगाए जाते हैं वहाँ पे। द वर्ल्ड आर्ट सेंटर, अब क्या कह रहा है कि जो द वर्ल्ड आर्ट सेंटर इज़ ए प्लेस वेयर एनी वन कैन लर्न टू हाउ, जहाँ पर कोई भी इंसान ड्रॉ करना सीख सकता है, आर्ट सिखाई जाती है वहाँ पर। देयर आर मेनी मोर। द एनुअल फील्ड ट्रिप इज़ अ ट्रिप टू मार्स। वो कह रहा है कि वहाँ की जो एनुअल ट्रिप होती है इन फ्यूचर टाइम में, जो एनुअल ट्रिप जाती है वो कहाँ जाती है? मार्स पर जाती है। मार्स इज़ द नेम ऑफ ए प्लानट, डू यू नो? यस। आई कुड हार्डली बिलीव माई ईयर्स। ये सुनकर मेरे कान को बड़ा मुश्किल से यकीन हुआ कि ये लोग कहाँ जाते हैं एनुअल में? मार्स पर जाते हैं। एवरी वन विल गेट ऑन ए स्पेस शटल एंड शूट ऑफ टू एक्सप्लोर मार्स। और सभी जो हैं वो जाने की तैयारी में थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो सब वहाँ पे जाके करें एक्सप्लोर द मार्स। सैडली आई विल नॉट बी इन द फ्यूचर। मैं बहुत दुखी हूँ। वो सैडली के कह रहा है कि आई एम वेरी सैड
ये सोच के मैं दुखी हूँ कि मैं इस टाइम फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में उसकी रियल लाइफ क्यों नहीं है। आई विल नॉट बी इन द फ्यूचर लॉन्ग इनफ, मैं वो ज़्यादा टाइम तक फ्यूचर में नहीं रह सकता टू इन्जॉय दैट, इन सभी चीज़ों को इन्जॉय करने के लिए। आई विल बी गोइंग बैक होम सून, मुझे जल्द ही घर जाना होगा। यहाँ पे जो सिद्धू बॉय है जो अपनी स्टोरी बता रहा है, पर उसने जो डायरी लिखी है, जब उसकी डायरी पढ़ रहे हैं तो उसमें उसने क्या बताया है कि जो फ्यूचर का जो टाइम है, जो फ्यूचर में जो ह्यूमन बींग्स होंगे, हैव मेड ग्रेट एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच हैज़ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो कह रहा है कि इन सब इम्प्रूवमेंट को देखकर, इन सब एडवांसमेंट को देखकर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं वापस अपनी लाइफ में अपने होम जाऊं, बट वो सैड है कि उसको जाना पड़ेगा। ही हैव टू गो बैक एट हिज होम ऑन द नेक्स्ट डे 26 जनवरी 2089 रात के 10 बजे हैं। एंड ही सेज I have spent just a week in the future and I do not want to leave। मैंने लगभग यहाँ पे जो अपना फ्यूचर में उसने पूरा एक हफ़्ता गुजारा है। कौन सा हफ़्ता गुजारा है? पूरा एक हफ़्ता उसने यहाँ पे गुजार दिया है और उसका बिल्कुल भी मन नहीं है, वो यहाँ से नहीं जाना चाहता। अलास, वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया है। आई हैव टू गो बैक टू माई लाइफ, मुझे अपनी लाइफ में जाना ही वापस जाना ही पड़ेगा। ही वॉज वेरी सैड एंड अपसेट एंड हाउ एवर आई एम गोइंग टू टेल ऑल माई फ्रेंड्स अबाउट दिस विज़िट। हालांकि मैं जाकर अपनी बताने वाला हूँ अपने फ्रेंड्स को अपने इस विज़िट के बारे में। येट देर इज़ वन थिंग टू बी ग्लैड अबाउट, येट इसके बावजूद भी इसमें एक चीज़ है जो बहुत ही ग्लैड है। द फ्यूचर इज़ अ हैप्पी, वो इस बात से खुश है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये दुखी करने वाली बात है, बट देर इज़ अ समथिंग इज़ ग्लैड। और वो ग्लैड क्या है कि हमारी जो आने वाली लाइफ है, जो हमारा फ्यूचर होगा, वो कैसा होगा? बहुत ही पीसफुल होगा, हैप्पी, पीसफुल, क्लीन, ग्रीन एंड फैंटास्टिक प्लेस टू बी इन। और वहाँ पर रहना बहुत ही फैंटास्टिक होगा। वी कैन सर्टेनली लुक फॉरवर्ड टू डैट। क्या कह रहा है? वी कैन सर्टेनली लुक फॉरवर्ड टू डे, और हम आगे आसानी से देख सकते हैं, आगे देखने वाला हमारा ये होगा। वो क्या बता रहा है उसने इसमें, यहाँ क्या बताया है कि ये इट मीन्स दैट, यहाँ ये कहना चाहता है, इट मीन्स दैट द ह्यूमंस इन फ्यूचर हैव मेड ग्रेट एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच हैज़ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। लोगों की जीने की जो वो है उसमें इम्प्रूव कर देगा, उसकी जो क्वालिटी है उनको इम्प्रूव कर देगा। एंड कौन क्या बता रहा है हमको? द स्पीकर्स नेम इन द स्टोरी इज़ सिद्धू बता रहा है। और उसने हमें इसमें क्या क्या बताया कि जब वो स्कूल गया तो उसने देखा कि द क्लासरूम हैड नो डेस्क एंड चेयर्स, वहाँ ना तो डेस्क है ना चेयर है बच्चों की। स्टूडेंट सैट ऑन द कुशंस एंड एवरी क्लासरूम हैड ए रोबोट, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या बताया उसने हमें कि सोलर पावर इज़ यूज्ड इन द फ्यूचर इन द फॉलोइंग वेज। ऑल द कार्स इन द फ्यूचर आर रनिंग ऑन सोलर पावर। जो कार्स हैं वो कैसे रनिंग कर रही हैं? बाय द सोलर पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ सोलर पावर्ड। तो बता रहा है कि जो हमारा आगे फ्यूचर होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा कैसा होगा? फैंटास्टिक होगा। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर द ट्रेवलर्स डायरी, द टाइम ट्रेवल्स डायरी। नाउ लुक एट इन द ब्रैकेट हेयर it asks a question, how old you will be in 2089। yes, आप सभी को काउंट करना है कि आप अभी कितने ईयर्स के हैं। आप अभी कितने ईयर्स के होंगे? 10 ईयर्स के या 11 ईयर्स के। तो आज 2020 चल रहा है ना, इट्स 2020। नाउ यू विल काउंट दैट कि 2089 में आप कितने ईयर्स के होंगे। यू हैव टू राइट हियर, इट इज़ योर होमवर्क। Okay, in the next class we will complete our question answers and book activity. Till you repeat your chapter, read it again carefully and write the glossary in the notebooks. And if you have any problem you will ask me in the next class. Till then, take care.